उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से इतना भयावह मंजर बन गया कि पूरा का पूरा गांव बह गया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरिद्वार से बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, इतनी भयानक तस्वीरें हमेशा पहाड़ी एरिया से आती हैं और खास तौर पर बात करें तो उत्तराखंड से आती है। हमको हिमालय की जो ज्योग्राफी है, जो जियोलॉजी है और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्कशन थोड़ा एकेडमिक हो जाएगा, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपदाएं और आपदा, इस वजह से उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया और राज्यों में बाद में सब चीज़ें बनी हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन चीज़ों को समझते हैं कि हमको किस तरह से आपदाओं से गुजरना पड़ता है। ये जो बादल फटने की जो घटना आज लगभग 1:30 बजे के करीब दोपहर में हुई है, उससे हमारा एक बहुत ही विकसित गांव कह सकते हैं हम लोग, समृद्ध गांव कह सकते हैं, और प्रथम गांव है जो, उसमें आज भारी नुकसान हुआ है। सर, ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड इस तरह की आपदा देख रहा है। केदारनाथ देखिए, या हर साल जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है तब उत्तराखंड इस तरह की आपदा से, इस तरह की त्रासदी से सामना करता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं तलाशा जा रहा है कि इस तरह की, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इससे बहुत हद तक बचा भी जा सकता है। दूसरा सवाल इसी में ये कि क्या आपको लगता है कि जितना ज़्यादा हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे विनाश का कारण बन रहा है? देखिए, ये भी एक विषय है कि जितनी मानव दखल बढ़ती है तो प्रकृति को उसका नुकसान होता है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की आपदाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो ये देखने में आएगा कि तमाम तरह की आपदाएं और बड़ी बड़ी आपदाएं वहाँ पर इतिहास है। कई बार लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन का विषय मैं इस समय इस पर करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि इस तरह की आपदाएं ये उत्तराखंड में आती रही हैं। हिमालय बहुत फ्रजाइल है। दुनिया के अगर माउंटेन्स का हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सबसे नया पहाड़ ये हिमालय है जो फ्रजाइल है। तो इसके कारण भी वहाँ पर आपदाएं आती हैं। अब सवाल ये है कि मानवीय दखल की जहाँ तक बात आती है, तो ये विषय ऐसा विषय है कि थोड़ा इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर आबादी बसनी चाहिए और कहाँ पर नहीं बसना चाहिए। ये विषय देखने का विषय है। अगर आप धराली की ज्योग्राफिकल कंडीशन समझेंगे तो उसके बीच में से, गांव के बीच में से खीर गंगा बहती है और उसी में ये बादल फटा और उसके कारण उसने तमाम तबाही मचाई है। और एक अच्छा खासा गांव, एक कल्चर्ड गांव, वो गांव आज जमींदोज हो गया है। जो आपके पास जानकारी है, जो हम भी देख रहे हैं, कितने लोगों के सर हताहत होने की, कितने लोगों के मौत होने की, लापता होने की खबर? देखिए, अभी जिलाधिकारी ने 4 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन आंकड़ा इससे ज़्यादा है। लेकिन देखिए, कारण क्या है कि कुछ इसमें टेक्निकल कारण होते हैं कि जिसके कारण, अब माना जो लापता है तो उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकता जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे लगता है कि वो सही आंकड़े जनता के सामने सरकार कुछ क्योंकि मुआवजे का ऐलान कर सकती है, क्योंकि लगातार सीएम धामी हो, पीएम मोदी हो, वो लगातार घटना का जायज़ा ले रहे हैं, लगातार कनेक्ट है उत्तराखंड से। क्या देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से एक विशेष तरह का लगाव है और मैं मुख्यमंत्री रहा उत्तराखंड का, इसलिए मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी उसके लिए कितने संवेदनशील हैं,
क्योंकि एक आपदा मेरे समय भी आई थी और प्रधानमंत्री जी कितना चिंतित होते हैं उसका मुझे संज्ञान है। लेकिन आपदा के तमाम मानक हैं जो मदद मिलती ही मिलती है। जैसे ही कन्फर्म होता है तो राहत उनके घरों तक पहुंचा दी जाती है। सर, खुद का आपदा प्रबंधन विभाग है, तो क्यों इस तरह की रिसर्च हम कहेंगे, इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं लाई जाती जिनसे इससे बचा जा सके? क्योंकि कब तक लोग वहाँ रहने की अपनी जान गंवा करके कीमत चुकाते रहेंगे? आपदा जो है वो न बता कर आती है और न उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसलिए उसको दैवीय आपदा बोलते हैं। दैवीय आपदा का मतलब ही यही है कि वो मानवीय नियंत्रण से बाहर है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग जब अपना घर बनाते हैं या प्रतिष्ठान बनाते हैं तो थोड़ा वो राय ले लें कि कहाँ पर घर बनाना उचित है, कहाँ पर प्रतिष्ठान बनाना उचित है। ये वो लोग अगर अवेयर होंगे तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।